मानव जीनोम परियोजना HGP के नाम से जाना जाता है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? इंडिया में। शायद कहाँ शुरू हुआ था? 1990 में ना है। 1990 ईस्वी में कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में। ठीक है, ये इंडिया देखो, आप लोग अगर डॉक्टरी लेवल का देखिएगा या फिर इंजीनियर देखिएगा, साइंटिस्ट देखिएगा, तो भारत का ही साइंटिस्ट, भारत का ही डॉक्टर इंडिया में कम पैसा मिलने की वजह से ना सब विदेश चला जाता है। इंडिया के बाद दूसरा देश था यूएसए। कौन कौन? यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने भी इसका प्रयोग किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना का। क्या है भाई मानव जीनोम परियोजना? देखिए, आप लोग जानते हैं कि विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक गायिक विभिन्नता और दूसरा जननिक विभिन्नता। विभिन्नता से क्या होता है कि माँ बाप से, यानी कि जनक के शरीर से जो शिशु होता है वो बिल्कुल भिन्न दिखता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता स्वस्थ थे लेकिन बच्चा रोगग्रस्त हो गया होगा, उसका जांच पड़ताल कैसे किया जाए? तो मानव जीनोम के द्वारा ही विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाले रोग को जाना जाता है। क्योंकि जीन होता है, एक डीएनए का निर्माण होगा तो एक डीएनए में लगभग 20,000 जीन पाया जाता है। तो अलग अलग जीन को हम अगर चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि कौन सा रोग हो गया है। रोग को हम जैसे ही जान लेंगे तो उसको रोक भी सकते हैं, यानी कि इसको रोकना भी हो जाता है। रोकने के साथ साथ उसको हम लोग उपचार कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर लेंगे। इसीलिए इसको महापरियोजना कहा गया है, क्योंकि मानव जीनोम के द्वारा ही, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मानव जीनोम के द्वारा ही जो विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं उसको रोकना, उसको जानना तथा उसका उपचार करना, इसी के द्वारा बड़ी मात्रा में सफलता मिली है, बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है। इसी के कारण मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, 6 पॉइंट आपको दिखाए हैं। उन 6 पॉइंट को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। कल तक आप लोग समझे थे। देखिए, डीएनए में, मानव की कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए में अवस्थित जितना भी जीन होता है उसके बारे में जानना। तो कितना जीन होता है? लगभग 20,000। हम लोग 20,000 के बारे में जान लेंगे। अब सोचिए कि 20,000 जीन के बारे में, एक एक के बारे में जानना शुरू करेगा डॉक्टर। आज ये टैबलेट दिया, आज ये चेक किया, वो चेक किया, इसे 20,000 का चेक करेगा। उतना में पता चला कि रोगी परफेक्ट लगी। तो एक प्रोजेक्ट होनी चाहिए जांच करने के लिए, जिसका नाम है HGP, मानव जीनोम परियोजना। दूसरा, जब डीएनए का निर्माण होते रहता है तो उसमें जो नाइट्रोजनी बेस है AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ते रहता है। इन लोग की जो जोड़ी है ना, लगभग 3 बिलियन होता है। कितना बिलियन? 3 बिलियन, यानी 30 लाख जोड़ा बनाता है। हो सके कि जोड़ा बनने में कोई खराबी हो गया हो, पहचानने का कोई तरीका होना चाहिए। उसी तरीका को क्या कहा जाता है? मानव जीनोम परियोजना। इतनी बड़ी सफलता मिली। इसका जितना भी सूचना रहता है, सूचना को एक डाटा के रूप में, एक आंकड़ा के रूप में तैयार किया जाता है। तैयार करके उसको विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल, फिर से जांच किया जाता है। एक तरीका से नहीं जानते हैं, विश्लेषण करने के लिए नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नए नए तकनीक से हो सके कि एगो सही बता रहा हो, दूसरा का गलत बता रहा हो। गांव देहात में देखिएगा ना, जमीन उमीन के नापी होता है तो एगो आएगा नापने वाला को क्या कहते हैं? अमीन। एगो आएगा तो हो सके पैसा उसे ले करके और क्या कहेगा कि ना आपका जमीन एक में नहीं निकल रहा है। दूसरा का आएगा, शायद ईमानदार हो, वो नाप करके दिखाएगा, देखेगा तो बोलेगा कि बिल्कुल जमीन निकल रहा है। तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए अलग अलग तरीकों से इसका जांच किया जाता है। समझे? मानव जीनोम परियोजना, यानी उसको क्या करते हैं? HGP। इस पर कुछ प्रतिबंध है कि इसमें नैतिक मुद्दे होते हैं, कानूनी मुद्दा होता है और सामाजिक मुद्दा होता है। इस सब पर विचार किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं कर सकते, इन तीनों बातों का ख्याल रखा जाता है। ये था HGP का
विशेषता। अगला सवाल